कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर के खंडहरों से। एक वक्त था जब यहाँ लाखों लोग बसते थे। आज सिर्फ सन्नाटा है। हमारे हीरो विल का रूटीन फिक्स है। वो एक हिरन का शिकार करने जा रहा है, पर तभी एक शेर आकर उसकी मेहनत पर पानी फेर देता है। अचानक दूर से कुछ खौफनाक आवाजें आती हैं और विल की घड़ी का अलार्म बज उठता है। ढलते सूरज को देखते ही विल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो तुरंत अपने वफादार कुत्ते सैम को लेता है और सरपट अपने घर की तरफ भागता है। उसका घर किसी किले से कम नहीं है। अंदर आते ही वो खुद पर और सैम पर अल्कोहल छिड़कता है ताकि उनकी महक से कोई शैतान उनके पीछे ना आ जाए। खिड़कियां दरवाजे सब मोटे लोहे से सील हैं, पर खौफ इतना है कि वो अपने कुत्ते और गन के साथ बाथटब में छिपकर सोता है, क्योंकि बाहर रात के अंधेरे में घूम रहे हैं नाइट सीकर्स। अब आप सोचोगे कि भाई, दुनिया का ये हाल हुआ कैसे। फ्लैशबैक में पता चलता है कि 3 साल पहले साइंटिस्ट्स ने कैंसर को जड़ से मिटाने के लिए एक वायरस बनाया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया। उस वायरस ने दुनिया की 90% आबादी को ही मिटा दिया, और जो बचे वो बन गए म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज नाइट सीकर्स। इन्हें धूप से तो डर लगता है, पर अंधेरे में इनकी ताकत और स्पीड का कोई जवाब नहीं। विल एक एक्स मिलिट्री साइंटिस्ट है। इस तबाही में उसने अपनी बीवी और बच्ची को खो दिया है। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस वायरस का एंटीडोट बनाना। बाहर की दुनिया में विल इतना अकेला है कि वो कपड़ों की दुकान में रखे प्लास्टिक के पुतलों को अपना दोस्त मान बैठा है। उनसे रोज बातें करता है। ये देखकर थोड़ी हंसी तो आती है, पर अंदर ही अंदर विल का दर्द भी साफ महसूस होता है। एक दिन विल को अपने एक चूहे पर एंटीडोट का असर दिखता है। अब उसे टेस्ट के लिए एक जिंदा नाइट सीकर चाहिए था। वो अपना दिमाग लगाता है और एक फीमेल नाइट सीकर को ट्रैप में फंसा लेता है, जिसके कंधे पर एक तितली का टैटू है। पर अगली सुबह गेम पलट जाता है। जब विल बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका वही प्लास्टिक वाला दोस्त सड़क के बीचों बीच खड़ा है। विल समझ जाता है कि ये नाइट सीकर्स अब स्मार्ट हो गए हैं और उन्होंने उसी के लिए जाल बिछाया है। घबराहट में वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है, पर उनके जाल में फंसकर उल्टा लटक जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो शाम हो चुकी होती है। मौत सामने खड़ी थी। वो किसी तरह वहां से भागता है, पर इन्फेक्टेड कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। अपने मालिक की जान बचाने के लिए कुत्ता सैम उन खूंखार कुत्तों से भिड़ जाता है। विल की जान तो बच जाती है, पर सैम इन्फेक्टेड हो जाता है। विल रोते हुए सैम को एंटीडोट लगाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। मजबूर होकर विल को अपने सबसे प्यारे और आखिरी साथी को अपने ही हाथों से मारना पड़ता है। बॉस, ये सीन लिटरली किसी को भी रुला सकता है। सैम की मौत से विल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा नाइट सीकर्स के अड्डे पर उन्हें मारने निकल पड़ता है। वो मरने ही वाला होता है कि तभी एना और उसका बेटा ईथन आकर उसे बचा लेते हैं। ये लोग एक सेफ सर्वाइवर कैंप की तलाश में हैं, लेकिन असली बवाल तो रात में होता है। नाइट सीकर्स का बॉस अपनी पूरी फौज के साथ विल के घर पर धावा बोल देता है। वे पागलों की तरह घर तोड़कर सीधे बेसमेंट लैब तक पहुंच जाते हैं। विल, एना और ईथन एक शीशे के पीछे छिपे हैं। तभी विल नोटिस करता है कि उसने जो एंटीडोट फीमेल नाइट सीकर को दिया था वो काम कर गया है। वो ठीक हो रही है। विल शीशे के उस पार खड़े बॉस को समझाने की कोशिश करता है, पर तभी विल की नजर बॉस के सीने पर पड़ती है। उसके सीने पर भी बिल्कुल वैसा ही तितली का टैटू है। विल का दिमाग सन्न रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ बिना दिमाग के जानवर नहीं है, इनमें भी प्यार और इमोशंस हैं, और वो बॉस सिर्फ अपनी बंदी को वापस लेने आया है। अब दोस्तों, इस मूवी की 2 अलग अलग एंडिंग्स शूट की गई थीं। पहली एंडिंग, बिल को लगता है कि ये एंटीडोट ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। वो ब्लड सैंपल एना को देता है और उन्हें एक सेफ टनल से बाहर निकाल देता है। फिर वो एक ग्रेनेड खींचता है और अपनी जान की कुर्बानी देकर उस बॉस और बाकी नाइट सीकर्स के साथ खुद को उड़ा देता है। एना और ईथन कैंप पहुंच जाते हैं और विल हमेशा के लिए बन जाता है एक लीजेंड। दूसरी एंडिंग, इस एंडिंग में विल को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि असली मॉन्स्टर वो नहीं, बल्कि विल खुद है, जो उनके लोगों को पकड़ पकड़ कर उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वो शीशा खोलता है और उस फीमेल नाइट सीकर को ठीक करके बॉस के हवाले कर देता है। बॉस विल को जिंदा छोड़ देता है। आखिर में विल, एना और ईथन एक नई उम्मीद के साथ वहां से निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको दोनों में से कौन सी एंडिंग ज्यादा धांसू और लॉजिकल लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर एक्सप्लेनेशन में मजा आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दें, और ऐसी ही तगड़ी मूवीज के लिए मूवीजर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।